हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसिंग फंक्शन को जो है वो हमारे प्रोग्राम में लिखेंगे और वहाँ पर मैं आपको एसिंग फंक्शन और अवेट कीवर्ड के बारे में और भी अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एसिंग फंक्शन और साथ ही में अवेट कीवर्ड के बारे में समझाया था बाय एग्जांपल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है वो एसिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि दो वीडियो पहले जहाँ पर मैंने आपको फ्यूचर डॉट डिलीट के बारे में बताया था, वहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने एक इस तरीके का प्रोग्राम बनाया था जो कि 9 सेकंड बाद को अलार्म को रिंग करता है एंड वो आपको बताता है कि किस तरीके से 9 सेकंड बाद में कोई सा फंक्शन को जो है वो आप रन करा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर एसिंग फंक्शन भी कुछ सिमिलर काम करता है फ्यूचर डॉट डिलीट की तरह। किस तरीके से, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं वॉइड टाइमर वाला ये पूरा फंक्शन मिटा देता हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ। और मैं इनिट स्टेट में से इस टाइमर को भी हटा देता हूँ एंड एक नया फंक्शन बनाता हूँ। मान लीजिए कि मैं कोई सा बना रहा हूँ गेट डेटा नाम का फंक्शन। गेट डेटा नाम का मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ प्रोसेस होती है, सम प्रोसेस विल हैपन एंड आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पर आपको कुछ जो है वो यूज़र नेम निकाल कर दे देता है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ यूज़र नेम वेरिएबल नाम की। यूज़र नेम मैंने वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग टाइप की एंड मैं यहाँ पर यूज़र नेम इज इक्वल टू ध्रुव असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रोसेस होने के बाद में यूज़र नेम इज इक्वल टू ध्रुव असाइन हो जाता है। अब आपको मालूम ही होगा कि डेटाबेस से या फिर कई इंटरनेट से डेटा को डाउनलोड करने में कुछ समय तो जाता ही है। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर डॉट डिलीट मेथड का, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि फ्यूचर डॉट डिलीट मेथड किस तरीके से काम करती है। सो यहाँ पर फ्यूचर डॉट डिलीट मेथड आपको लिखना है, देन आपको लिखना है ड्यूरेशन एंड यहाँ पर आपको देना है लिखना है कि कितने सेकंड्स के बाद में ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो एकदम से ये यूज़र नेम इज इक्वल टू ध्रुव साइन हो जाता है। लेट से 2 सेकंड बाद में जो है वो ये काम होता है। तो हम एक काम करते हैं, 2 सेकंड बाद में एक फंक्शन को रन करेंगे और इस फंक्शन में क्या होगा कि इस फंक्शन में ये यूज़र नेम इज इक्वल टू ध्रुव असाइन हो जाएगा। तो ये सिमिलरली जैसा कि प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि असली में एक इंटरनेट से हम कोई सी एपीआई ये से कोई से डेटा को गेट करते हैं, उस तरीके का हमें यहाँ पर एक फंक्शन देखने को मिल गया है। तो वॉइड गेट डेटा उसी तरीके से अब काम कर रहा है। सो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर गेट डेटा को यहाँ पर हम कर देते हैं इनिशियलाइज। ठीक है, एंड इसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जैसे मुझे डेटा गेट होता है इसके बाद में मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ यूज़र नेम, या फिर इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ कि एक और नया फंक्शन बनाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉइड एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि शो डेटा। ठीक है, शो डेटा नाम का एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, शो डेटा। एंड इस शो डेटा नाम के फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा कि ये जो यूज़र नेम है इसको प्रिंट कर दूंगा सिंपली। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, बट मैं एक ऐसा जो है वो फंक्शन बना रहा हूँ जो कि इस गेट डेटा पे डिपेंड रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ आपके फेसबुक का। तो फेसबुक में आप जैसे ही पासवर्ड और ईमेल और अपना पासवर्ड डालते हैं तो वो जो है वो आपका डेटा गेट करता है। वो आपका नाम लाता है, वो आपका पूरा प्रोफाइल लाता है, आपके सारे फ्रेंड्स का लिस्ट लाता है, ये सब काम वो करता है। मतलब कि आपका जो होम पेज है आपके फेसबुक का, वो आपके ईमेल और जो आपने पासवर्ड डाला है उसके बाद में जो डेटा गेट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो हम उसी तरीके से यहाँ पर एक शो डेटा बना रहे हैं जो कि इस गेट डेटा पर डिपेंड करता है। आपने यहाँ पर इस फंक्शन में इनिशियलाइज करा एंड इनिशियलाइज करते ही आपको यूज़र नेम डॉट इज इक्वल टू ध्रुव मिलेगा और इसके बेस पे आप दूसरा डेटा लाएंगे। ठीक है, सो मान लीजिए कि अभी हम दूसरा डेटा कोई नहीं लाते हैं, सिंपली हम यहाँ पर यूज़र नेम प्रिंट करा देते हैं। तो ये भी एक डिपेंडेंट फंक्शन हो गया। ये शो डेटा डिपेंड करता है गेट डेटा पे। गेट डेटा जैसे ही रन होगा, यूज़र नेम इज इक्वल टू ध्रुव असाइन होगा, तभी जाके शो डेटा में आपको यूज़र नेम प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो मैं गेट डेटा के बाद में यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ शो डेटा को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसे एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं इसे करता हूँ रन। सो यहाँ पर मेरा ऐप रन हो चुका है। अब मैं देखिए जैसे गो टू होम पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नल लिखा हुआ आ रहा है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर नल लिखा हुआ आ रहा है। नल क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए
कि गेट डेटा जो है वो 2 सेकंड का समय लेता है कंप्लीट होने के लिए। यूजर नेम इज इक्वल टू ध्रुव लिखता है एंड देन 2 सेकंड का समय लेता है, एंड देन उसके बाद में आपका शो डेटा जो है वो प्रिंट होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शो डेटा, क्योंकि गेट डेटा जो है वो मैंने आपको बताया था फ्यूचर डॉट डिलीट मेथड रुकती नहीं है, ये बोलती है कि भाई मैं फ्यूचर में कुछ चीज़ रिटर्न करूंगी तो आप जो है वो आगे बढ़ जाइए जो भी कोड है। तो ये क्या करती है कि इस फंक्शन, क्योंकि इसके बाद फंक्शन फिनिश हो जाता है, तो ये बोलती है कि ठीक है गेट डेटा फिनिश हो गया, शो डेटा को चालू करो। शो डेटा में यूजर नेम को प्रिंट करती है, बट यूजर नेम में तो कुछ वैल्यू असाइंड ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर नल प्रिंट हो गया था। तो ये एक प्रॉब्लम है, आप नहीं चाहते कि कोई भी ईमेल और पासवर्ड डाले और जब तक डेटा गेट हो रहा है उसके पहले ही आपकी स्क्रीन शो हो जाए एंड वहाँ पर सब जगह नल 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 लिखा हुआ है एंड आपका ऐप क्रैश हो जाए, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। सो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एसिंक फंक्शन का। सो एसिंक फंक्शन और फ्यूचर फंक्शन में डिफरेंस क्या है, मतलब फ्यूचर डॉट डिलीट में और एसिंक में डिफरेंस क्या है। तो एसिंक में क्या होता है फ्रेंड्स, कि एसिंक में आपका फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, पहले ही स्टार्ट हो जाता है, बट रिटर्न करता है आफ्टर सम डिले। कुछ चीज़ जो है वो रिटर्न करता है आफ्टर सम डिले, आफ्टर सम डिले। जैसे कि उसने जो है वो डेटाबेस में रिक्वेस्ट मारी कि भैया मुझे इस इसकी बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, बट आपका डेटाबेस वहाँ पर टाइम लगा सकता है कुछ चीज़ें रिटर्न करने में, एंड देन वहाँ से चीज़ें आने में और थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट यहाँ पर फ्यूचर डॉट डिलेड मेथड में क्या डिफरेंस होता है कि फंक्शन और मैं यहाँ पर ढंग से लिखता हूँ, फंक्शन स्टार्ट आफ्टर सम डिले, आफ्टर सम डिले। तो यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट ही कुछ डिले के बाद होता है, बट एसिंक फंक्शन में स्टार्ट पहले हो जाता है बट रिटर्न कुछ समय बाद होता है। यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट भी कुछ समय बाद होता है एंड देन अकॉर्डिंग टू जो भी फंक्शन है उसकी तरह से वो रिटर्न करता है चीज़ें। सो मैंने फ्यूचर डॉट डिलीट मेथड का यहाँ पर इसलिए यूज़ करा क्योंकि ये एकदम सिमिलर काम करता है आपके एसिंक फंक्शन की तरह। मतलब अगर आपको कोई एसिंक फंक्शन भी रहता है तो वो भी कहता है कि भैया मैं कुछ ना कुछ चीज़ फ्यूचर में रिटर्न करूंगा, आप आगे बढ़ जाओ। तो वो भी सेम इसी तरीके से आपके वॉइड गेट डेटा को जो है वो स्किप कर देगा, वो बोलेगा कि ठीक है कुछ ना कुछ चीज़ तो फ्यूचर में रिटर्न करेगा ही, तो वो यहाँ पर फंक्शन को खत्म करके और ट्रू डेटा को प्रिंट करेगा और वहाँ पर भी नली प्रिंट होकर आएगा। बट अभी आप कहेंगे कि यहाँ पर एसिंक फंक्शन है कहाँ, तो वो हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसिंक। आपको ये ब्रैकेट के बाद में और ये कर्ली ब्रैकेट के पहले एसिंक को लिखना है, एसिंक कीवर्ड को। तो इसका मतलब अब आपका फिल्टर समझ जाएगा कि एक एसिंक फंक्शन है, कुछ ना कुछ चीज़ तो बाद में रिटर्न करेगा ही। सो अभी हम कोई डेटा गेट नहीं कर रहे हैं एपीआई से, अभी हम सिंपली फ्यूचर डॉट डिलीट मेथड की मदद से एसिंक फंक्शन को सिमुलेट कर रहे हैं। बट अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर आपका गेट डेटा जो है वो कुछ चीज़ रिटर्न करता है, बट अभी आपने एसिंक फंक्शन लगा दिया तो एसिंक फंक्शन भी सेम इसी तरीके से काम करेगा। मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, या वापस से आपको शो डेटा नल ही प्रिंट करके देगा। देखिएगा यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन रिस्टार्ट हुआ, मैंने गो टू होम पर जैसे क्लिक करा, देखिए आपको नल ही प्रिंट होके मिल रहा है। तो अब मैं पर क्या करूँगा कि मैं जो है वो इसे कहूँगा, किसको कहूँगा मैं कहूँगा कि भाई गेट डेटा जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक प्रोग्राम तुम वेट करो, ठीक है, तब तक तुम वेट करो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से गेट डेटा हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से गेट डेटा हटा दिया। एंड चलिए गेट डेटा यहाँ से हटाने के पहले मैं आपको यहीं पर करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई जब तक ये फ्यूचर डॉट डिलीट खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हें वेट करना होगा, और इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ अवेट कीवर्ड का। मैंने आपको अवेट कीवर्ड के बारे में पहले भी बताया था। सो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ अवेट कीवर्ड का, एंड शो डेटा को मैं यहाँ से भी थोड़ी देर के लिए यहाँ से रिमूव करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, एंड मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या चीज़ हो रही है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ यूज़र नेम। तो मैंने यहाँ पर लिखा है यूज़र नेम, ठीक है, यूजर नेम, और मैं आपको एक बार बिना अवेट के प्रिंट करके दिखाता हूँ, एंड देन इसके बाद में मैं अवेट के साथ प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर इसे रिटर्न करता हूँ, एंड अभी भी आपको सेम वैसे ही मैसेज दिखेगा, वैसे ही वैल्यू दिखेगी, यानी कि नल, जिससे कि आपको पहले दिख रही थी। गो टू होम पर क्लिक करा, देखिए नल प्रिंट हो क्या गया, क्योंकि फ्यूचर डॉट डिलीट मेथड ने करा कि भाई मैं कुछ चीज़ें बाद में रिटर्न करूंगा, तब तक तुम इसे प्रिंट करो। प्रिंट करा तो कुछ वैल्यू थी नहीं यूजर नेम में, सो इसने नल रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि भाई इसके लिए इसके कंप्लीट होने तक तुम वेट करो, इसलिए मैंने लगा दिया अवेट कीवर्ड का। मैंने कहा भाई जब तक ये चीज़ कंप्लीट नहीं होती तब तक तुम्हें वेट करना है, एंड ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद ही तुम्हें अगले स्टेटमेंट पे जाना है। तो अब आप देखिएगा कि अब क्या होता है। मैं जैसे इसे रन करता हूँ देन अब ये क्या होगा कि वापस से मेरा प्रोग्राम रीरन होगा, एंड जैसे मैं गो टू होम पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे
कि 2 सेकंड के बाद में ध्रुव प्रिंट होके आएगा, क्योंकि 2 सेकंड के बाद में ये 2 सेकंड तक यहाँ पर रुकता है एंड देन इसके बाद में यूजर नेम यहाँ पर प्रिंट करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अवेट कीवर्ड का यहाँ पर क्या यूज होता है। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स कि मैं इसे कर देता हूँ बैक एंड मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है वो गेट डेटा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा शो डेटा तो डिपेंड करता है गेट डेटा पे, तो मैं इसे यहाँ पर रन कर रहा हूँ या फिर यहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं यहाँ पर क्यों नहीं शो डेटा कर रहा हूँ, इसका भी एक कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स कि अब मैं इसे अवेट और इसे एसिंग फंक्शन बनाने के बजाय शो डेटा को मैं एसिंग फंक्शन बना दूंगा। मैंने बोला कि भाई तू आज से तुम्हें एक एसिंग फंक्शन हो और जब तक तुम्हारा गेट डेटा कंप्लीट नहीं होता तुम्हें इसके लिए वेट करना है, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा अवेट। तो अब ये क्या करेगा, इस पूरे फंक्शन के एंड होने तक रुकेगा, ठीक है, ये पूरा फंक्शन रन होगा, ये अवेट फ्यूचर डॉट डिलीट सब कुछ रन होगा, तब तक ये रुकेगा। बट आपको ये से भी अवेट बनाना होगा, क्योंकि क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर आप इस गेट डेटा को एसिंग फंक्शन बना के इसके लिए अवेट कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे, सो फंक्शन तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। फंक्शन अगर आप अवेट कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो फंक्शन तो खत्म हो ही जाएगा, भले ही ये 2 सेकंड बाद में कुछ रिटर्न कर रहा हो, तो ये तो बोल देगा मैं 2 सेकंड बाद में कुछ रिटर्न करूंगा, बट फंक्शन तो आपका खत्म हो जाएगा ना। तो ये बोलेगा कि भाई अवेट बोलेगा कि फंक्शन खत्म हो चुका है, यूजर नेम को प्रिंट कर दो। मैं आपको एक बार करके ही दिखा देता हूँ। मैं इस अवेट कीवर्ड को यहाँ से हटा देता हूँ, एसिंग को भी यहाँ से हटा देता हूँ और एक बार इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने रन करा एंड मेरा फिर यहाँ से प्रोग्राम वापस से पूरी तरीके से मेरा पूरा एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगा। मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट होगा। जैसे मैं गो टू होम पर क्लिक करूंगा तो देखिए दिस इज ए इनिट स्टेट यहाँ पर आया एंड दिस इज इनिट स्टेट आने के बाद में मुझे यहाँ पर शो डेटा भी कराना था, तो मैं इस गेट डेटा को कर देता हूँ, ऐसे मिटा देता हूँ, शो डेटा को यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ, वापस से मैं इसे रीरन करता हूँ। मैंने वहाँ पर शो डेटा को कमेंट मतलब वापस अनकमेंट नहीं करा और गेट डेटा को ही सिर्फ कर दिया। सो मैं वापस यहाँ पर एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं गो टू होम पर क्लिक करूँगा तो देखिए वापस आपको नल प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर फंक्शन तो खत्म हो ही चुका है एंड फिर ये यूजर नेम को डायरेक्टली प्रिंट कर देता है। बट असल में हमारा फंक्शन खत्म नहीं होता है, हमारा फंक्शन जो है वो 2 सेकंड बाद में कुछ चीज़ रिटर्न करता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर भी अवेट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो मैं इससे भी एक एसिंग फंक्शन बना देता हूँ, तो ये इसे बैकग्राउंड में रन कर देगा एंड जब तक ये फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है ये वेट करेगा एंड वेट करने के बाद में से ये फंक्शन खत्म होगा एंड जैसे ये फंक्शन खत्म होगा तो यहाँ पर गेट डेटा को मतलब इस अवेट कीवर्ड को पता चल जाएगा कि भाई गेट डेटा अब यहाँ पर फिनिश हो चुका है एंड देन ये यूजर नेम प्रिंट करेगा। अब मैं एक बार इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है एंड अब हमारा पूरा शो डेटा प्रॉपरली वर्क करेगा। सो मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुका है। जैसे गो टू होम पर मैं क्लिक करूंगा, दिस इज इनिट स्टेट आया एंड 2 सेकंड बाद में आप देखें तो ध्रुव प्रिंट होके आ गया है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप एसिंग फंक्शन और अवेट कीवर्ड का यूज करते हैं एंड आपको हम इसे कई जगह पर यूज़ करेंगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी, बट हमारा जो वेदर को प्रोजेक्ट है इसमें हम इसे एक जगह पर यूज़ करेंगे। तो एसिंग फंक्शन और अवेट कीवर्ड के बारे में उम्मीद है आपको अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और मैंने इसे 2 वीडियो तक आपको समझाया है, तो अब तक तो आपको कंप्लीटली समझ में आ ही गया होगा। एंड फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा कोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में से इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप भी थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि भाई किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए जैसे कि चीट शीट, टॉप न्यूज़ एंड रेगुलरली अपडेट्स अबाउट आवर चैनल, तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करें। या फिर अगर क्लिक करके जो है वो मैंने देखा है कि कई कई बार वो ज्वाइन नहीं होता है ग्रुप, तो आप एक काम कर सकते हैं कि उस लिंक को कॉपी करें एंड कॉपी करने के बाद में व्हाट्सएप पर किसी को वो सेंड करें एंड है ना, व्हाट्सएप पर जैसे आप सेंड करेंगे तो फिर वहाँ पर व्हाट्सएप में उस लिंक को क्लिक करें, तब आप टेलीग्राम ग्रुप आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से वो वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं, बट ये मेथड काम किया कि आप उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें किसी को भी एंड जैसे ये आप फिर उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो वर्क करेगी। तो आप टेलीग्राम का ग्रुप भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, उन्हें भी अंडरस्टैंडिंग दीजिए एसिंक और अवेट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि रेगुलरली वीडियोस अब से अपलोड हो रहे हैं। जब से हमारे एक सब्सक्राइबर हरे कृष्ण ने कहा है कि भाई रेगुलरली वीडियोस अपलोड करें, तो आपने कहा और हम कर रहे हैं। हम रेगुलरली यहाँ पर वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आप भी इस सीरीज को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।